मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्ष पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। 2024 के साल में धनु राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन और लव राशिफल से संबंधित आज का यह वीडियो है। तो जो भी धनु राशि के जातक हैं वह विवाहित हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, और यदि वह अविवाहित हैं तो उनके विवाह योग से संबंधित है, और यदि उनके अविवाहित होते हुए वह किसी रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंध में है, तो उनके लिए भी यह वीडियो है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके लव राशिफल और दाम्पत्य जीवन से संबंधित यह वीडियो है। 2024 में जो भी ग्रह स्थिति बनेगी उसका आपके इस दाम्पत्य जीवन पर अथवा लव जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इसी से संबंधित यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे और आप लाभान्वित होते रहें। शुरू करते हैं। धनु राशि के लिए इस वर्ष बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं। इस वक्त जो गुरु देवता हैं, गुरु देवता पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान से गोचर करते हुए इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर, लग्न स्थान पर जा रही है। यानी तीनों त्रिकोण भाव जो हैं, लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों त्रिकोण भाव को अपनी दृष्टि से यह पुरस्कृत कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। तो इस समयावधि में जो भी बालिकाएं धनु राशि से संबंध होगी उनके लिए यह साल विवाह का सुंदर योग लेकर के आने का काम करेगा। गुरु शुद्धि बन रही है इस साल में। तो जो भी बालिकाएं विवाह करना चाहती हैं इस साल में उनके विवाह का शुभ बंधन बंधने का काम करेगा, क्योंकि गुरु देवता काफ़ी बलवती स्थिति में इस समय विद्यमान हैं। अब शनिदेव भी बलवान स्थिति में विद्यमान है। तृतीय स्थान पर शनिदेव विद्यमान है। किसी भी विवाह संबंध के लिए द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, सप्तम स्थान और 11 भाव, इन चारों भावों को देखना आवश्यक होता है। तो द्वितीय स्थान अर्थात कुटुंब का भाव, कुटुंब के भाव के स्वामी शनि देवता जो हैं वह तृतीय भाव में गए हुए हैं। अर्थात इस वक्त आपके जो कुटुंब में वृद्धि का भी कारण बनेगा। आप जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह संबंध जुड़ेगा, और जुड़ करके आपके कुटुंब और परिवार में नए सदस्य के शामिल होने का योग बनेगा। यानी आपके लिए शनि देवता शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यह आपके लिए विवाह के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही साथ गुरुदेव की दृष्टि 11 भाव पर जा रही है। 11 भाव मनोकामना पूर्ति का भाव है, और गुरु देवता 11 भाव पर दृष्टि दे करके यह आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग बना रहा है। तो जो लोग अविवाहित पुरुष अथवा स्त्री अथवा बालक अथवा बालिका हैं उनके लिए उनके विवाह से संबंधित जो भी मनोकामनाएं हैं वो सिद्ध होने का काम करेंगी। अब हम लव राशिफल की बात करते हैं। जो प्रेम जीवन में लोग हैं उनके रिलेशनशिप में यह महीना जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो काल खंड है कैसा रहने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। गुरु देवता आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव प्रेम का है, प्रेम संबंधों का भाव पंचम भाव। तो आपके लग्न का स्वामी पंचम भाव में चले गए। इसका अर्थ यह है कि आप जो है प्रेम जीवन से अपने आप को जोड़ने का काम करेंगे। जो भी प्रेमी स्वजन है उन प्रेमी स्वजन से आपका जुड़ाव स्वतः इस वर्ष देखने को मिलेगा। लग्न और पंचम का योग यह आप
आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा योग लेकर के आ रहा है और जो भी आपके प्रेमी स्वजन हैं उनसे काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और दृष्टि जो है इनकी 11 भाव पर जा रही है, यानी कि आपके प्रेम जीवन से संबंधित आपके जो भी मनोरथ हैं वो इस साल सिद्ध होने का काम करेंगे। हो सकता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आपके पार्टनरशिप भी बन जाए, उससे आपकी शादी हो जाए, उससे आपकी मैरिज के भी योग इस वर्ष बन के आएंगे। तो यह प्रेम जीवन के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बन के आ रही है, जो कि गुरु देवता के आशीर्वाद से इस वर्ष आपको काफ़ी सुखद अनुभूति दिलाने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त जो विवाहित पुरुष हैं, विवाहित पुरुषों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो लोग विवाहित लोग हैं उनके सप्तम भाव का स्थान दाम्पत्य जीवन का स्थान है, विवाहित जीवन का स्थान है, पत्नी का स्थान है और पत्नी के साथ संबंधों का स्थान है। तो इसके देवता जो हैं बुध देवता बनते हैं। बुध देवता इस साल में अलग अलग समय पर अलग अलग राशियों में भ्रमण करेंगे और बुध देवता अपने अपने अलग अलग समयावधि में अलग अलग राशियों में भ्रमण करके आपके लिए किस प्रकार का परिणाम देने का काम करेंगे, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। एक तरफ मैंने बुध देवता के संचार को मैंने लिख दिया है। यह धनु राशि में 7 जनवरी 2024 को प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक यह आपके लिए यह कालखंड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फरवरी का जो कालखंड है, जनवरी से लेकर के फरवरी का कालखंड आपके दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के बंधन का भी इस कालावधि में विवाह का बंधन भी जुड़ सकता है अथवा विवाह के लिए उनके लिए अच्छा योग बन के आ रहा है। इसके अतिरिक्त 20 फरवरी 2024 से लेकर के और 26 मार्च 2024 का जो कालखंड है यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए मध्यम फलदायक है। इसके बाद 26 मार्च 2024 के बाद 31 मई 2024 तक यह दाम्पत्य जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है, यह अशुभ कालावधि है। तो यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित आपके लिए समय विभिन्न प्रकार के समय में विभिन्न प्रकार के फल देने का काम बुध देवता करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के बृहस्पति के द्वारा इस साल अविवाहित पुरुषों के लिए विवाह का सुंदर योग बनने का काम करेगा। साथ ही साथ बुध देवता विवाहित जोड़ों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कालखंड में अलग अलग योग के माध्यम से उनको प्रभावित करने का काम करेंगे। विवाहित जीवन के लिए 1 मई 2024 के बाद का जो कालखंड है वह थोड़ा सा कठिन अवश्य रहेगा, क्योंकि गुरु देवता आपके छठे भाव में आ जाएंगे। जब गुरु देवता आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी, द्वितीय स्थान पर जाएगी। साथ ही साथ इनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाएगी। तो यह विवाह से के लिए अच्छा योग आपके लिए नहीं बन के आएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह कठिन योग, क्योंकि अष्टम भाव छठा भाव काफ़ी बुरा भाव होता है विवाह से संबंधित, क्योंकि छठा भाव दाम्पत्य जीवन का द्वादश भाव होता है और दाम्पत्य जीवन का द्वादश भाव यह विवाह होते होते बनते बनते कार्य के बिगड़ने का भाव होता है। विवाह संबंध बन गया है तो यह पत्नी के व्यय अर्थात पत्नी के स्वास्थ्य में कमी का भाव है, पत्नी के नुकसान का भाव है, दाम्पत्य जीवन के नुकसान का भाव है, पार्टनरशिप के नुकसान का भाव है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है, जो कि 1 मई 2024 के बाद बन के आएगी। तो 1 मई 2024 से पहले दाम्पत्य जीवन से संबंधित, प्रेम जीवन से संबंधित सुंदर योग धनु राशि के जातकों के लिए बन करके आएगा और धनु राशि के जो अविवाहित जोड़े हैं उनके लिए विवाह का सुंदर योग 1 मई 2024 के पूर्व तक बन के आएगा।
और गुरु देवता का आशीर्वाद आपके लिए वैवाहिक जीवन में एक अमृत स्वरूप वरदान बन करके 2024 में देखने को मिलेगा। तो यह रहा आपके जीवन का लव राशिफल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।